हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रीदेव श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, जितेंद्र कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं लास्ट 14 दिन से एनडीए में जुड़ा हूँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। लास्ट 2022 में मेरे को हार्ट की स्टंटिंग हुई थी और तीनों ब्लॉकिंग, मेरी तीनों वेन है जो ब्लॉक है, और साथ में मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ। लास्ट 14 दिन पहले, लास्ट संडे, इससे पिछले संडे में श्री राजकुमार जी आए थे मेरे पास। उन्होंने मेरे को आपके गाइड किया, उन्होंने बताया, और मैंने उसी दिन से लेकर ट्यूसडे को, नेक्स्ट 1-2 दिन बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था प्राकृतिक आहार। बिल्कुल किसी प्रकार के मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, ना कोई खाना खा रहा हूँ ना कुछ भी, ओनली फ्रूट पे हूँ, प्राकृतिक आहार पे हूँ। और जूस भी ले रहा हूँ, दोनों 2 टाइम 3 टाइम जूस भी ले रहा हूँ। मेरी शुगर भी कंट्रोल में है इस समय। और आपको ये सबसे एक बड़ी बात और बताना चाहता हूँ। मेरे को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं डिस्टर्ब होता था, मेरे को सांस लेने में दिक्कत आती। मैंने घर से बाहर चले जाना, गली में थोड़ा सा वॉक करना, भी मेरे को सांस आए। फिर मैंने जाके सोने का समय भी मेरा सुबह 3-4 बज जाता था। फिर जाके मैं सोता था पिछले पैर, जब लोगों का उठने का समय होता है मैं 4 बजे सोता था। लेकिन लास्ट एक हफ्ते से, लास्ट सोमवार से, मैं नींद की टेबलेट भी नहीं ले रहा हूँ, और जो शुगर की मेरी टेबलेट वो मैं हाफ ले रहा हूँ। इसलिए मैं सभी का, डीएनडी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। आप करिए। एनिमा भी कर रहे हैं ना हाँ संजीवनी माता के जी, लिए? 3 टाइम कर रहा हूँ माता जी। ठीक है। जैसे जैसे आपकी वेट कम होगा ना, वजन, ऐसे ऐसे और आपकी शरीर ठीक होती चली जाएगी। और इसमें माँ, 3 किलो डायबिटीज कम का, हो चुका है, 3 3.5 किलो कम हो चुका है माँ। हाँ, जो डायबिटिक का दवाई आधी ले रहे हो, जी वो माँ। भी आपको मतलब ना, आपको देखो आपका हो रहा, हम तो बताते नहीं छोड़ो ले कुछ, लेकिन आपको ना चेक करना है। आप छोड़ के भी इस सिस्टम को करो, और आप मतलब आपका इसको मेजर करते रहो। अगर अ, आपके डायबिटिक म- डायबिटिक बढ़ा हुआ है। माता जी, मैं वैसे दूसरे तीसरे दिन डेली चेक कर रहा हूँ। पहले हाँ, जो थी मेरी शुगर 180 190 खाली पेट आती थी, जो कि आज सुबह मेरी 110 आई है। तो बढ़िया आया है। आप जी हाँ जी। दवाई नहीं लेके भी कर सकते हो। खीरा करेला टमाटर का जूस आप लीजिए, पहला वाला वो, जूस वो, जो है ना, जी। ए, वही वाला लेना है आपको, खीरा हाँ जी, ले करेला रहा हूँ टमाटर। हाँ, ले रहा हाँ, हूँ माँ जी, वो ले रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया। अब आपके आपके साथ रितु जी भी हैं क्या? रितु, रितु कौन? अभोर का पास का? नहीं, मेरे राजकुमार जी से टच हुए थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया। उस दिन से मैं आ गया हूँ, प्रतिक्रिया पे आ गया हूँ। हाँ, मैंने बोल रखी थी उनको कि इनको प्राकृतिक आहार पे लाइए, ताकि बिल्कुल जी। यहाँ आने आने से पहले वो थोड़ा रिजल्ट देख लिए होंगे, और फिर आएंगे तो और थोड़ा भूमि तैयार हो गया होगा, तो जी फिर अच्छी से और समझ आ जाएगी उनको बोल के। जी जी माँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया। इतने दिन में भी देखो, प्रभु का ये से आपको इतनी आई है, तो आगे भी और आएगा बेटा। ये बहुत चमत्कार है, प्राकृतिक आहार बिल्कुल का बहुत चमत्कार है। बिल्कुल माता जी, मैं 2 साल से नींद की गोली ले रहा था, और फिर भी मेरे हम्म, को नींद नहीं आ रही थी। सुबह 3 या 4 बजे मैं सोता था, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था। लास्ट वीक से मैं बिना गोली, बिना किसी टेबलेट के सो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आराम से सो रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया, और बढ़िया होगा। इसको जी जी। करते चलो। मतलब हाँ जी, बीच में आशीर्वाद। क्या ना, लोग क्या करते हैं, बीच में कुक फूड, फिर क्रेविंग होती है तो एक चम्मच खा लेते हैं, एक टाइम आधी रोटी खा लेते हैं। इससे क्या होता है, जी माँ। हमारा जीरो हो जाती है, फिर शुरू जीरो से होगा। तो आपने इसको गिनती करिए, ये तौप को गिनती करिए, ये एक तौप है।
तो आप आज 7 डेज हो गया, किसको अनुभव सुनाओगे? आज मेरा 10 दिन हो गया, आज मेरा 15 दिन हो गया कि मैं प्रकृति का हर पे हूँ। मतलब किसको प्रेरणा मिलेगा? हमको जिंदगी मिला है किसी का इंस्पिरेशन बनने के लिए, इसके बिल्कुल लिए मैम। नहीं कि ऐसे खा पी के मर के ऐसे पैसा कमाए और बच्चे पाले, ये करे और चलने के लिए। हम ऐसे बने कि हमको देख के किसी को और इंस्पिरेशन मिले। तो जब आप बिल्कुल प्राकृतिक आहार पे पूरा रहोगे तो जी आपका मतलब काफी लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। 3 स्टंट पड़ा है, वो भी आपका ये हो जाएगी, ठीक हो जाएगा सब चीजें। जी 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 मैम। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी। संकल्प से पढ़िए, आगे बढ़िए। नहीं बढ़िया। मैं बिल्कुल माता जी, इन दिनों में 4-5 फंक्शन भी अटेंड करके आया हूँ, पर कहीं पे फ्रूट के बिना कुछ भी नहीं लिया जी। कहीं भी कोई भी दूसरा पका हुआ कहीं भी नहीं लिया। आज मैम माँ 13 दिन हो चुके हैं, किसी प्रकार का टच नहीं किया, देखा भी बहुत नहीं है। बढ़िया। हम यहाँ जी आते तक तो आपका पूरा 20-25 दिन हो जाएंगे और वजन भी आप कम करके आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल होगा। जी माँ जी। हाँ, ठीक हाँ है जी। बेटा। हाँ, ठीक, धन्यवाद थैंक माँ। यू। माँ धन्यवाद। 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 आप जिनसे सीखे ना उनको भी शुक्रिया करना, हाँ राजकुमार जी, बिल्कुल, राजकुमार सर को मैं पवन स्पेशल गुप्ता। शुक्रिया कर रहा हूँ। वो पहुंचे हाँ जरूर, पर थोड़ा सा अगर पहले पहुंच जाते तो शायद ये स्टेज पे भी मैं ना आता। हाँ, बीबी चौहान गुरु जी को, हाँ जिन्होंने जी, गुरु जी को भी आपका। धन्यवाद जी, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, योगेश गुलिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जोगेश जी आए हैं? हाँ जी माता हरिओम जी। माता जी। हाँ हाँ, हरिओम, कैसे हो? मैं तो अभी याद कर रही थी कि जोगेश जी नहीं आ रहा है, पता नहीं, मैंने मैसेज नहीं करना चाहिए था उसको बोल के। हाँ, जी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब कैसे है आपका? सब माँ जी, सब ठीक है बिल्कुल। आपका अनुभव थोड़ा साधकों को सुना दो, ताकि आपका सेवा भी बीच बीच में जाना चाहिए। अभी साधक, नया नया साधक जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ, बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम था, आप कैसे ठीक हुए? थोड़ा साधकों को बताओ, है ना? हाँ हम्म, हाँ जी अभ्यास माँ होगा जी। हाँ बोलने जी, का भी। अभी जैसे गुरु जी वीवी चौहान सर ने बताया था कि हमारा जो साथी है, वो बड़ी सी बात लगी मुझे गुरु जी की, कि हम दुख हमारा साथी है जो हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो हाँ, मतलब कोई भी ऐसी बात हो जाए तो उस मतलब ये उन्होंने जो बताया था, उनसे मतलब ये इंस्पिरेशन मुझे मिली कि अब डर खत्म हो गया बिल्कुल ही। हाँ। हाँ जी। और आपको क्या प्रॉब्लम थी बताओ, और आप हाँ, क्या हाँ, करें ये भी बताओ। हम्म, मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी, वो आप जैसे आप सबको पता ही है कि एसेंशियल थ्रोम्बोसिथेमिया जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, वो था। अब बिल्कुल ठीक है, अब रिपोर्ट्स मैंने जो चेक करवाई, टेस्ट करवाया है, तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल आया है। और मतलब तो अभी मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे पहले था, जो डॉक्टर्स ने भी मतलब इनक्योरेबल बोल दिया था कि पूरे वर्ल्ड में इनक्योरेबल डिसीज है, इसका कहीं पे भी कोई क्योर नहीं है, और इसमें जब तक लाइफ है तब तक आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जो ये मेडिसिन मैं ले रहा था, तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा साइड इफेक्ट मुझे करने लग गई थी। मेरे बाल बिल्कुल झड़ने लग गए थे। और उसके बाद जब मैंने बीवी चौहान गुरुजी की वीडियो यूट्यूब में देखी, तभी मुझे इंस्पिरेशन आई। और उसके बाद मैंने एनडीएस को पूरे दिल से फॉलो करना शुरू कर दिया। और तभी से उन्होंने मतलब सुबह के 4 बजे जब घर मुझे मेरी बॉडी पूरी कंप्लीट पैरालाइज हो गई थी। और बॉडी में सिर्फ मेरी मतलब सांस के अलावा बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तब गुरुजी ने सुबह 4 बजे मेरे घर वालों ने कॉल की थी, तभी कॉल उन्होंने उठा ली थी। और उन्होंने यहाँ पे दिव्याशीष आश्रम का एड्रेस मुझे दिया। और यहाँ पे जो आनंदी माँ जी और सुरेश भाई जी ने बड़े दिल से मेरी एक प्रकार से
ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, और एक प्रकार की सेवा ही की मुझे मेरी की। और मुझे मतलब 1 या 2 महीने में मेरी बॉडी काम करनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद 6 महीने, लगभग 6-7 महीने लग गए मुझे ठीक होने में। और 8 महीने मैं यहाँ पे रहा। उसके बाद मैं यहाँ से जब गया तो मैं बिल्कुल ही रिपोर्ट्स जब मैंने कराई, तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। और मैं अब अपने आप को लगता है कि मैं मतलब 95% पूरी तरह से 99% मैं पूरी तरह से क्योर हो चुका हूँ। थैंक यू। आप जब आए, आपको जो ब्रेन हेमरेज हुआ, पैरालिटिक हाँ अटैक जी, आई है ना, हाँ जी, तो हाँ जी, आप बोल भी नहीं पा रहे थे जब आए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं यहाँ जवान। पे ऐसी पोजीशन में था, मैं बिल्कुल ही प्राण के अलावा बॉडी का कोई पार्ट काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल। और आपने और सुरेश भाई जी ने ही मुझे काफी ज्यादा मेरे ऊपर बहुत बहुत दिल लगा करके पूरी मेहनत इन्होंने की। और इन्होंने पूरा मुझे पूरा अच्छी तरह से क्योर करने में मेरी पूरी हेल्प की। और पूरे मुझे अच्छी तरह से गाइड किया, जिससे मैं ठीक हो पाया। आपका वेट कितना था, अभी वेट कितना है? लोग बहुत वेट के लिए, वजन के लिए हाँ, बोलते हैं हाँ। कि ये करने से वजन कम हो जाती है, कमजोरी नहीं, आती है। तो नहीं, आपका वजन कितना था, अभी वजन कितना है, किस आहार हाँ, से बढ़ा था, अभी का दिनचर्या क्या है, ये भी बता देना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मेरा वेट उस टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो 36 केजी था। अभी मेरा वेट 55-56 केजी पे मतलब रहता ही है, इतना ही। और मेरी जो जैसे मैं जॉब पे हूँ, और मेरी ड्यूटी भी यहाँ से कम 80 टू 90, कम से कम, हाँ, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। लेकिन मुझे कब आने जाने में कोई थकावट नहीं होती। और जिससे मतलब मेरी जो डाइट है वो पूरी तरह से रो है। सुबह जैसे 10-11 बज जाते हैं मुझे, नींबू लेमन वाटर लेता हूँ। उसके बाद 1 घंटे बाद, उसके बाद जब भी मुझे भूख लगती है तभी मैं सिर्फ फ्रूट या फिर ये सैलेड्स लेता हूँ। और मतलब ये मेरी दिनचर्या है। हम्म। और अभी आप कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं? नहीं बाजी, अब मैं बिल्कुल बंद कर दिया। कितने साल हो गया बिना ड्राई फ्रूट से भी आपका वजन बढ़ी? हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरे को 3 साल हो जाएंगे। तीन तीन साल प्राकृतिक आहार। तो हो गया, 3 सवा 3 साल, हाँ जी। हम्म। कोई कमजोरी लग रही है आपको? नहीं, कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी वॉक कर पाते हो, चलना फिरना, हाँ गाड़ी चलाना? हाँ जी, गाड़ी मैं यहाँ से कम 10 किलोमीटर गाड़ी पे जाता हूँ, उसके बाद बस में जाता हूँ। अच्छा, खुद गाड़ी चला के जाते हो और हाँ फिर जी, जाते हाँ हो? जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। अभी आंखों में बढ़िया दिखती है? हाँ बिल्कुल माँ जी। जब मैं यहाँ पे आया तो काफी मतलब 5 या 6 दिखते आते थे एक से एक जगह। एक जगह पर मेरी आंखें टिकी हुई थी बिल्कुल ही। और उसके बाद जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर भी आए हुए थे मेडिकल, उन्होंने कहा कि मेडिकल में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है जो आपकी आंखों के साथ दिक्कत है। लेकिन ये भी एनडीएस में ही क्योर हुई। और मतलब इसको अगर हम अच्छी तरह से ऑनेस्टली अच्छी गाइडेंस में करेंगे तो इसमें आप जरूर क्योर होंगे। हम्म। तो आप साधकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इनको कैसे करना चाहिए? लोग ना डिटॉक्स सिम्टम आती है डर जाते हैं, जैसे टॉक्सिन निकलता है जब, तब हाँ जी। लोगों को डर आ जाती है, क्या करे, छोड़ने को ये हो जाते हैं। हम्म। तो इसमें क्या करना चाहिए जिसमें कि वो आराम से इसको लाइफस्टाइल बना पाए? इसमें क्या रखना चाहिए, कैसे माइंड होना चाहिए, बताइए। इसमें पता क्या, सबसे पहले तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम इसे करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात, इसमें पेशेंस भी होना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है।
2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी टाइम लगे, पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, लेकिन करने में को फायदा मिलेगा। और इसमें ऑनेस्टली इसको करो, ईमानदारी से करो। मतलब, और एक प्रॉपर गाइडेंस जो आपको गाइड करते हैं, आपके जो बड़े हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको गाइड करेंगे। और इसको पूरे तरह से पेशेंस के साथ और हिम्मत के साथ आप करेंगे, तो इसमें आपको पूरा मतलब फायदा मिलेगा। और इसमें एक एक सबसे बड़ी बात, एडवांस न्यूरोलॉजी सिस्टम में आपको पूरा विश्वास हो, तभी आप इसमें आपको तभी आपको मतलब रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हम्म। तो आप हरिद्वार आ रहे हैं? हमारा 25 हाँ जी, हाँ दिसंबर जी। 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक हमारा परम हम्म, पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का शिविर है। प्रदीप शाह जी भी आएंगे, नरहरि पांड्या भैया भी आएंगे, सुरेश मलिक हाँ जी जी। जो 4 फेज कैंसर से ठीक हुए हैं, विजय प्राप्त करे हैं, डॉक्टरों ने हम्म, हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं रहेंगे, और उन्होंने अपने आप को घर से ठीक करे, घर में रह के 8 महीने में नॉर्मल ये हुआ उनकी बॉडी। हाँ जी, और इन्होंने आके इधर सेवा पूरी निशुल्क निस्वार्थ सेवा दे रहे हो, आप उन्हीं का नाम ही ले रहे हो कि वही आपको मतलब बहुत गाइड करे, उन्होंने ही आपका केयर करे और हम्म, हिम्मत दिए, तो आप सही हुए। तो हाँ जी, ये शिविर में उन्होंने भी होंगे, तो हाँ जी। आप भी आ रहे हो क्या? क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा मतलब जो बीमारी को आप भी हराए हो, विजय प्राप्त करे हो, है ना? हम्म, तो आपका भी जो डॉक्टरों का मेडिकल हम्म, लाइन में इसका भी कुछ इलाज नहीं था, है ना? आपका रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, आपने पहले का भी टेस्ट कर रखे हो, अभी का भी आपका नॉर्मल रिपोर्ट है, तो हम्म। आप आएंगे? हाँ, बिल्कुल माजी, जरूर। अगर हाँ। आपने कहा तो जरूर आएंगे। हाँ, तो हाँ आपने जी, आपका तो पहले वाला रिपोर्ट और अभी हम्म, का जो नॉर्मल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भी जरूर लेके आना, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा सेवा है बेटा, क्योंकि मेडिकल लाइन वाले सब रिपोर्ट देखते हैं ज्यादा, हम हाँ तो जी, हाँ जी, हमारा गुरुजी तो मना कर देते हैं कि आपको अगर बॉडी को सही लग रहा है, ठीक हो रहे हो, तो क्यों रिपोर्ट करना है, क्यों फिर हाँ जी, इंजे मतलब टेस्ट करके केमिकल डालना है, क्यों सुई हम्म, घुसाना है, ऐसे करके क्यों अल्ट्रासाउंड क्यों करना है, ऐसे रोशनी क्यों ऐसे जाना है, मना कर हम्म, देते हैं। लेकिन क्या होता है ना, हाँ जी, सुरेश बेटा को ऐसे ही मना कर दिए गुरुजी ने हाँ, कि हाँ आपको जी, हाँ जी, रिपोर्ट जो है फाड़ दो, कोई हम्म, जरूरत नहीं है, आप तो सही हो गए, क्या जरूरत ये सब कराना। हम्म, लेकिन लोगों ने भी और डॉक्टरों ने भी यही मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, तो इसके हाँ, लिए हमको अगर किसी चीज को आगे लेना है तो रिपोर्ट जरूरी है। तो हाँ, आपका जो हाँ रिपोर्ट है वो जरूर लेके आना है। हाँ जी, बिल्कुल। और भाई जी बोलते हैं अभी, मतलब रिपोर्ट से दुनिया विश्वास तभी करती है, रिपोर्ट देख के। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है आप आते हो, आना चाहिए हम्म, जूम मीटिंग में, लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हम्म, आपका मोबाइल नंबर जरूर बता देना। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9813660080। 9813660080, करनाल, हरियाणा। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। थैंक यू। आते रहना है जूम मीटिंग में, ठीक है बेटा? और अंजू को लेके आना है, अंजू आपकी बहन को साथ में इस बार जरूर लेके आना है। मैं फोन करूंगी, अंजू को भूल गई हूँ, लेकिन हाँ लेके जी, आना है, ठीक है? बिल्कुल माँ जी, ठीक है। जरूर। हाँ जी, शैलजा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरिओम माता। हरिओम, कैसे हो? आज तो आप आए हो। कल भी आई थी मैं। कल भी आई थी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। माता, मेरा 17 किलो वजन गिर चुका है। और अब बस, हाँ थायराइड की भी ना मेरी थोड़ी डोज अभी चल रही है, 32 mg के आसपास। पहले पर मैं 125 mg खा रही थी। हाँ हाँ। हाँ तो वो डॉक्टर्स ने कहा है धीरे धीरे करके, पहले 62 करी है, फिर और आधी करी है,
कि एकदम से बंद नहीं कर सकते कि बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए, क्योंकि मैं एक टाइम तो अभी खा रही हूँ कुक्ड फूड। हाँ, बीच में अभी वो पूरी तरह करी, अभी एक टाइम ले रही है। हम्म। एक टाइम ले रही हूँ, क्योंकि ना माता बहुत ज्यादा सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़नी उतरनी पड़ती है। ऊपर नीचे ना, ऊपर नीचे स्कूल में 3 मंजिल कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, 8-9 बार, तो ना एकदम से ऐसा लग जाता है बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर एक बार तो खा लेती हूँ मैं, पर फिर आपके मुझे सा, लेकिन। आपके सामने अभी सुने जोगेश जी का, वो भी स्कूल जाते हैं बोले, वो भी 100 किलोमीटर तक जाते हैं, आधा गाड़ी में आधा बस में। और 3 साल से प्राकृतिक आहार पे है, 3 सवा 3 साल हो गया। उनका वेट आपने सुने 36 किलो हो गई थी। माता और मेरा तो बहुत गिर गया था, बहुत ज्यादा वजन मेरा, ये तो मैंने अभी 2-3 किलो अभी मेरा थोड़ा सा बढ़ा है। वरना मेरा वजन तो ना, अभी मैंने पूरे सावन के व्रत रखे थे, और इसके रखे थे अभी जो नवरात्रे गए थे ना, उसमें तो मैंने पूरा 8-9 दिन विदाउट सॉल्ट, विदाउट कुक्ड फूड, ओनली ऑन फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स पे थी। मेरा 8 दिन में 4 किलो वजन चला गया था, हाँ, हम्म। 8 दिन के व्रत में। तो फिर मैंने कहा एक टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक टाइम तो मैं दे लेती हूँ, लेकिन मेरी फिर भी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ना पानी या फ्रूट से अपना पेट भर के रखूं। हाँ, हाँ। क्योंकि एक देखे उन्होंने भी बोले ना, वो बिना ये से उनका वजन 50 55, अभी 55 56 किलो है। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। हम थोड़ा लोगों को ज्यादा सोचते हैं कि लोगों ने ये बोल दिए, ऐसे दिख गया, हाँ, ऐसे मेरे को दिख माता गया। सारे बोलने लगे थे, अरे बहुत ज्यादा वजन कम कर लिया, अब इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा मत करना। पर ना वजन कम करने से अब बहुत सारी चीजें, थायराइड तो हुआ हुआ, अब मेरी वॉक कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। मैं बैठे बैठे भी ना कभी ऐसे ही कह देती हूँ पापा को, चलो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चलते 10 किलोमीटर। पहले तो मैं 300-400 मीटर पे ही मेरे पैर दुखते थे, बट अब मैं 8-9 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, सीढ़ी हाँ, चढ़ने उतरने में मुझे अभी थोड़ा सा, मैं एक हफ्ते से फील कर रही हूँ कि मुझे घुटनों में हल्का सा दर्द है सीढ़ी चढ़ने उतरने में। वरना लेकिन मेरी वॉक कैपेसिटी तो बहुत अच्छी हो गई है, मतलब 8-9 किलोमीटर टचवुड मैं वॉक कर लेती हूँ, थकती नहीं हूँ। आपका सीढ़ी चढ़ना भी हो जाएगा। आप प्राकृतिक आहार पे रहो, विश्वास, बस इसमें विश्वास कायम रखना है, धीरज रखना है। देखो सुरेश भाई भी उसने कितने बार सीढ़ी ऊपर नीचे उधर होता है। हमारा आश्रम में भी बहुत बार होते हैं वो। तो उसमें कोई नहीं, थोड़ा सा मेरे दिखता स्कूल में है। ना सारी टीचर्स माता मेरे से मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि तुमने इतनी जल्दी मतलब वेट कम करा है, और बहुत कम उम्र के दिखने शुरू हो गई हो। तो वो मुझसे ना पूछती हैं, अब मैंने कईयों को प्रॉपर मैसेज टाइप करके पूरा डाइट प्लान बताया है। जैसे कोई बीपी की टैबलेट भी ले रही है, शुगर भी ले रही है और थायराइड भी ले रही है टीचर, तो उन्होंने भी स्टार्ट करा है। इंस्टाग्राम पे भी सब लोगों ने देखा मेरा कि वजन बहुत कम हो गया है, तो उन्होंने भी मुझे फोन करके पूछा, फिर मैंने उनको भी बताया, तो 8-9 लोग तो अभी मेरे नोन में हैं ऐसे जो इसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, 8-9 बहुत लोग हैं बढ़िया। जो डेली डेली सेवा में पूछते हैं लगे कि हो, क्या खाना है। हाँ जी। सेवा में लगी है। हाँ। ये भी हाँ वो। बहुत बड़ा सेवा बेटा, दवा रहित करना किसी को, रोग रहित करना। हम्म। दो हम्म। तीन मतलब डेली वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे पूछ लेते हैं। जैसे कईयों को ना थोड़ा सा डर लगता है कि शाम के टाइम फ्रूट्स खाएंगे, कौन से फ्रूट खाएं, जैसे ऑरेंज के लिए पूछ रहे थे, मैंने कहा आप 6 बजे तक खा लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 16 घंटे की फास्टिंग, अनीमा, अनीमा तो माता मैं अभी भी करती हूँ। अनीमा हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने 1-1.5 महीने में छोड़ दिया, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है करने में, कोई नहीं प्रॉब्लम कोई थोड़ी है। दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ हाँ। भी नहीं है ये तो। मतलब एनिमा से कितने लोगों को लव हो जाती है, मतलब नेचुरल को लाने से भी वो करते हैं, अच्छी बात है। हम्म। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लोग मैं डराते करती हैं नहीं हूँ ऐसा ताकि हो ना जाएगा, सफाई ऐसा होती हो रहे। जाएगा। हाँ जी, हाँ, ताकि बॉडी क्लीन होती रहे, मैं तो कर लेती हूँ, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग डरते हैं, जिनको मैं नीमा का बताती हूँ ना, इसकी हैबिट तो नहीं पड़ जाएगी। फिर मैंने उनको कहा कि गंदगी इकट्ठी करने से तो अच्छा है कि इसकी हैबिट पड़ जाए बॉडी में, वो भी तो। मैंने कहा अच्छी आदत पड़ भी जाए तो क्या नुकसान है, हम्म। इकट्ठा करने से तो अच्छा है ना कि बॉडी के अंदर जो मतलब गंदगी इकट्ठी हो रही है, इससे अच्छा तो अनीमा कर ही लो, आधा घंटा तो हम अपनी बॉडी के लिए निकाल ही सकते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा साधना है, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। ये तो अपनी मन की ये होती है, कोई अपने आप छोड़ देते हैं, कोई जरूरत पड़ने से लेते हैं।
है ना क्या? हाँ मतलब ऐसा नहीं है माता, ऐसा नहीं है, नेचुरली भी मेरा पेट साफ हो जाता है, बस मुझे ये लगता है कि ना 2 दिन में 3 दिन में ना कर लो ताकि बॉडी क्लीन रहे। जैसे मस्से वस्से थे, अब मुझे ना ये फील हो रहा है जो मस्से पहले के थे ना वो भी कहीं कहीं थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं। झड़ नहीं हाँ, रहे हैं तो उनका साइज कम हो रहा है। जो हम्म पहले हम्म मतलब छोटे छोटे से हो रहे थे ना उनका साइज भी कम हो रहा है, ये मैंने नोटिस किया है। मेरे भी हम्म। मस्से थे बेटा, मेरे भी वो थे, मेरा भी निकल गई मस्से। अपने आप अब झड़ रहे हैं वो, कील बन के हम्म, ना अपने आप झड़ रहे हैं वो, मतलब कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हाँ हाँ, क्योंकि बॉडी क्लीन हो रही है ना इस वजह से। वो तो है। आपको कोई प्रॉब्लम आगे भी नहीं आएगी और फिट रहोगे, फिट एंड फाइन, है ना? हाँ बस हाँ बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए उसको भी ये डालना है, क्योंकि ना बाकी सारी चीजें तो चलती रहती है, पढ़ लिख के पैसे वैसे तो कमा लेते हैं, सबसे मेन है कि अपनी हेल्थ अच्छी रहे। यार, निरोगी क्योंकि काया। हेल्थ है तो सब चीजें हैं, हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पहले तो माता मैं स्कूल से घर भी नहीं आ पाती थी, 200 मीटर की दूरी पे स्कूटी लेके जाती थी, लेके तो अब भी चली जाती हूँ कभी कभी। पर ये कि अब मैं वॉक मतलब वॉक कर लेती हूँ, मुझे वॉक से डर नहीं लगता कि मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, मुझे मैं थकती नहीं हूँ, मेरे साथ वाला थक जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। हाँ और स्टेमिना बहुत बिल्ड हुआ है। राजेश भैया ठीक है? राजेश भैया का भी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी मतलब बहुत हद तक तो उन्होंने भी कंट्रोल कर रखा है। हाँ, बहुत बाहर का बढ़िया। तो पता है, अगर कभी मान लो खाना भी पड़ जाए ना तो ऐसा लगता है लीवर से प्यार हो जाता है इस डाइट को फॉलो करने के बाद। कुछ खा भी लो ना तो ऐसा लगता है "हे भगवान हमने लीवर के साथ क्या किया, आज बेचारे को काम करना पड़ेगा"। ये सच्चाई है कि अपने शरीर से प्यार हो जाता है। हाँ, अंदर अंदर से फील तो आती है गिल्टी की, गलत कर दिया। गलत कर दी माँ, तो मैं सड़क पे लोगों को खाते देखती हूँ ना, कोई कुछ खा रहा होता तो मुझे लगता है तुम क्या ही कर रहे हो अपने साथ, कैसे खा लेते हैं लोग, और पहले हम भी वही हाँ, खड़े होके खाते थे। क्योंकि अभी हाँ उनका समय नहीं हुआ है ना, नियति अभी उनको समय नहीं दिया। तो इस बात को समझने में अभी समय हाँ। लगेगी उनको, है ना? मैं देखती हूँ ना सड़क पे इतने ठेले होते हैं, इतना सब कुछ होते हैं, इतनी भीड़ लगी होती है, लोग खा रहे होते हैं। मैं अब यही सोचती हूँ पता नहीं कैसे खा लेते हैं, ये क्या ही कर रहे हैं। हम्म। अभी हाँ 25 दिसंबर से 29 दिसंबर हरिद्वार में शिविर है बेटा। हाँ जी, हाँ तो जी माता। यहाँ, हाँ, यहाँ धर्मशाला में कर रहे हैं, बीबी चौहान जी भी आएंगे, गुरु जी और बाकी भी आ रहे हैं। तो धर्मशाला में हो रही है ये, शांति कुंज, गेट नंबर 3 के सामने चंडीगढ़ भवन, उसमें अच्छा हो रही है। हाँ, तो 29 तारीख को या 25, जब भी जिस दिन भी आपको टाइम मिले आओ, है ना, वहीं पे। और अभी बिल्कुल। तो मैं हरिद्वार में हूँ। हाँ। अच्छा आप हाँ, हरिद्वार में हो? हाँ, हरिद्वार में अच्छा हूँ अभी। हाँ, अच्छा और अच्छा। सुरेश भाई उधर हैं, कल आएंगे, लेकिन मैं इधर अच्छा हूँ। आश्रम में भी गुरुजी के यहाँ पे भी गई थी, आ जाके 1-2 बार जाके आ गई थी, अभी 1 तारीख को आई इधर में। अच्छा अच्छा। वहां बहुत ठंड हो गई आश्रम में हमारा। अच्छा। हाँ हाँ आज हाँ तो दिल्ली में भी है माँ, आज दिल्ली में पड़ी है ठंड, आज से अब बारिश भी हुई है। हाँ, थोड़ा हवा चलती है इधर भी, इधर भी हाँ थोड़ा जी बड़ी हाँ जी। आज ठंड। हाँ जी हाँ जी। मेरा चलो, मौका बहुत लगेगा मैं जरूर आऊंगी, एक बार तो जरूर आना, जरूर आना। जरूर हाँ आऊंगी। मैंने काफी लोगों को हाँ, बताया भी है, लेकिन अभी तो मैंने उनको बोला था रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने उनको हम्म, बोला था अगली बार शिविर होगा ना तो मैं आपको पहले ही बता के रखूंगी। हाँ। जैसे हिमाचल टी। में होगा, हिमाचल में मार्च 30 से 8 अप्रैल चैत्र नवरात्रि में है, हिमाचल में अच्छा 30 से 8 अप्रैल। तो अभी ठीक से है उनको माता। तैयार कर, है ना? हाँ नहीं नहीं वो फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ वाले भी। अब हर एक का ना विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, एक बारी बस एक हफ्ता कर लिया ना फिर तो इंसान कर जाता है। हाँ वो हाँ एक हाँ, हफ्ता शुरू का जो होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है इंसान को, एक हफ्ता कर लिया फिर तो वो कर जाएगा। वो हाँ, साइकोलॉजिकल है ना, कि एक दिन नमक नहीं खाया तो सर में, जैसे मैं भी एक दिन का व्रत रखती थी तो मुझे शाम तक लगता था नमक नहीं खाया सर में दर्द हो गया। लेकिन अब मेरे दिमाग को पता है कि जब 10-10 दिन रह सकती है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हाँ ये जी। माइंड सेटिंग है। माइंड की गेम है पूरी। आपका आपका नंबर मांग रहे हैं सब कोई, आपका नंबर बता दीजिए। हाँ मेरा नंबर है 9953512553।
दोबारा बोल दो। 9953512553। आपको अब लोग फोन करके पूछेंगे, आप गाइड करना। बिल्कुल माता, मैंने तो खुद कह रही हूँ ना, 17 किलो वजन कम किया है मैंने, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बेटा को भी बेटा, जो एनिमल प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें ना दे के ना, नारियल दूध दिया कर, बादाम दूध, काजू दूध, वो सबसे बढ़िया है। हरिओम सर। हाँ। हरिओम करो। हाँ। कैसे हो जीवन? ठीक हूँ। बढ़िया। अच्छा हूँ, बोला अच्छा हूँ। अच्छा हूँ। हाँ। तो आप ना मामा के साथ लो, नारियल का दूध लो, बादाम का दूध लो, है ना। 10 बादाम भिगो के उसका पेस्ट से पीस के उसमें पानी मिला के ना, इसको, इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। और जो ये दूसरी दूध जो लेते हैं उसमें कोई ताकत नहीं है, वो उसकी बेबी के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तो मामा का बेबी हो, आप तो गाय का बेबी थोड़ी हो। हाँ। तो आप तो गाय का, भैंस का बच्चे नहीं हो ना, माँ का बच्चे हो। हाँ। गुड्डू का। तो आप वो, इसीलिए वो बच्चा, वो उसको उसको पी लेना, आपको नहीं लेना है, उसका बच्चा का हक नहीं मानना। ठीक है। तो आप यही दूध मम्मा को बोलना, इसका बहुत सब कुछ बनती है, शेक बना नारियल का देगी। दूध पिया ना आपने? हाँ। तो यही यही वाला लेना बेटा। हाँ? फिर स्कूल में सबको बताना है ये। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक बोलो है। हरिओम। 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 बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा है। ठीक है ठीक है माता, बेटा, हरिओम। ठीक है हरिओम। बेटा। दीप जी, हरिओम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माधु प्रणाम। प्रणाम। मैं दिल्ली से दीपक, अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले फोन किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 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 बड़ा हाँ। अच्छा लगा आपका ये सुन के। मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया, मुझे तो पता ही नहीं लगता था। आज आपका लिंक देखा तो मैंने ज्वाइन किया। योगेश जी से जो योगेश जी की बात सुनी, शालिजा की, हाँ दिल्ली जी, शायद शालिजा नाम है ना उनका, मैडम का भी बोल रही थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बड़ा हाँ, अच्छा लगा अनुभव उनका। और आप तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हो। आपके वीडियोस जैसे आते उसी टाइम देखते। आज आपने जैसे रबड़ी भेजा, नेचुरल रबड़ी, तो बड़ा अच्छा लगा। और आपसे हाँ। बात की। नेचुरल आपसे राबड़ी, सच में बात। नेचुरल राबड़ी है। हम ऐसे ही इसमें भाव चले जाते हैं। वो जैसे ही आप खाओगे ना, इतना मीठा है, प्रकृति ने, माँ ने इतनी मिठास दे के भेजा है। ऐसे ही हम वो राबड़ी के पीछे उसमें चीनी और फिर वो क्या, दूध, एनिमल प्रोडक्ट, ये सब डाल के कितनी उबाल उबाल के गाढ़ा बना के उसको लेते। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मिठास उतनी, उससे दुगना मिठास और हेल्दी मिठास माँ ने जी खुद जी ही बना के दी, भगवान ने। और हम खाली माइंड कंडीशनिंग हो गया है कि ये राबड़ी खाएंगे, कालाकान खाएंगे, रसमलाई खाएंगे। तो ये सब चीजें, सब कुछ प्रकृति ने दे रखी है। तो कस्टर्ड एप्पल जब पक जाती है, ऊपर छिलका उतार दो और उसको इस तरीके से खाओ और फील करो प्रभु का प्रसाद कितना अच्छे से मेरे लिए इतनी मीठा, सब ताकत दे के भरे के दिए हैं। 6 महीना लगाए हम तो ऐसे ही 1 2 3 घंटा आग में जला जला के मतलब खाते हैं, तो उसी जी चीज को। और ये प्रभु ने स्लो टेम्परेचर में धीरे 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 करके कितने समय लगा, इतनी प्यार से हमारे लिए बनाया, और हमारा उसके प्रति प्यार नहीं आ रही है। तो इसके लिए ये हम ही दायी हैं कि जी जी हम, और ये समाज, समाज ने हमको सिखा दिया, समाज ने, पढ़ाई ने ये सब चीजें सिखा दिया, जिसके कारण यही चीज हो रहा है। ये मतलब अपनी भ्रमणा को तोड़ना पड़ेगा। और समाज को से डरना नहीं है। हम सामाजिक प्रेशर में बहुत आ जाते हैं। खुद जी को बुलंद करना पड़ेगा। जब खुद को बुलंद करेंगे तो सब कुछ होगा। ये हमारा गुरु परम पूज्य बीबी चौहान गुरु जी का एक ये था, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद पूछे, बोल तेरा रजा क्या है। आपको जी खुद को इतना बुलंद करना पड़ेगा, अपनी पात्र बनाना पड़ेगा। तो प्रभु खुद पूछेंगे, फिर आपने क्या बोलना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। फिर तो आनंद ही आनंद है ना। जी 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 माँ तो जी, सब आपका आशीर्वाद है। ये योगेश जी का नंबर एक्चुअली उस टाइम नोट नहीं कर पाया, नोटबुक नहीं थी। तो उनका नंबर याद तक और दोबारा करवा देंगे रिपीट, यहाँ बता दीजिए अगर पॉसिबल हो तो प्लीज। इसका मेरे को याद नहीं है, ये अंकित बेटा कर देगा, लिख देगा अंकित। हाँ जी माता जी। बेटा जोगेश जी का नंबर बता देना, कि जोगेश है तो बता देगा मुझे तो। जोगेश मैं है कि लिख नहीं देता हूँ पता माता नहीं। जी।
हाँ और ये शालिजा जी का नंबर भी एक बार दोबारा रिपीट करा दीजिए, नोटबुक नहीं थी, अभी मैं लेके आया हूँ जाके। हाँ जी, हाँ जी। जोगेश तो है शायद, जोगेश भी अभी भी है। जोगेश को कर दे, और ना ये बता देगा ना। अभी है तो जोगेश गुल्ला नाम लिखा है। 9813 सालू का भी दे दे, सालीजा का। दे दिया माता जी। अच्छा। जी, धन्यवाद माँ जी। धन्यवाद। हाँ जी, भवदीप जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। हाँ जी, बोलिए। बताइए। नंदिमा। हाँ हाँ। जी। नंदिमा, आपको और सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं भावदीप की मम्मा बोल रही हूँ फ्रॉम पंजाब से। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम 1.5 महीना से ये जो न्यू डाइट सिस्टम है वो ले रही हूँ। 1.5 महीना हाँ। से मेरा बेटा होशियारपुर में कैंप लगा के गया था आपके पास, तो उसने मेरे को गाइड किया, काफी गाइड किया। तो मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी पहले। हाँ, तो मैं मतलब अब जो शेड्यूल है आपके द्वारा, जो पहले सुबह तो मैं पत्तियों का जूस, जैसे कोई भी पत्तियां हो, पुदीना, धनिया, आंवला, मतलब ये सारा कुछ मिला के सुबह वो जूस लेती हूँ 12-1 बजे के बीच। पहले मैं उपवास करती हूँ, 6-7 घंटे का बीच में से उपवास कर लेती हूँ। उसके बाद जूस लेती हूँ, फिर उसके बाद फ्रूट का जूस इवनिंग के टाइम, फिर शाम को फिर फल या सैलेड वगैरह ले लेते हैं। तो ऐसे करती हूँ मैं, मतलब तो 7 kg मेरा वेट जो है वो कम हुआ है। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। संजीवनी क्रिया भी मैं कर रही हूँ। हम्म। वो भी मैं दिन में 2 बार 3 बार कर लेती हूँ। हम्म। तो तो आपको हल्का लग रही है? हाँ, मेरे को काफी काफी रिलैक्स महसूस करती हूँ। वैसे मैं अब, मेरे को लगता है मैंने इतना टाइम जो अपना जीवन का ऐसे ही बता दिया, अब असली जिंदगी का मजा तो अब आने लगा है। तो हाँ, तो ऐसे ही खाना पकाते रहे टाइम भर। ऐसे ही खाना पकाते रहे। अब ताला लगा दिया है किचन को, तो उस दिन से, जब से मेरा बेटा गया है ना यहाँ से। बहुत बढ़िया करे, गैस बंद, गैस चूल्हा ऊपर। हाँ, गैस चूल्हा वो बंद कर दिया है। तो मैंने दूध और चाय, मक्खन वगैरह काफी लिया। अब तो मैंने, ऐसे लगता है मेरे को जैसे किसी का दूध छीन छीन के सारा मैंने ही पी लिया अपने जीवन में। तो खाना जो पक्षियों का खाना है, वो अनाज सारा जैसे लगता है भी हमने ऐसे ही खाते रहे, जो हमारा है ही नहीं। तो मेरे को लगता है मैंने बहुत पाप किया अपनी जिंदगी में। अब मेरे को उस चीज का पूरा आभास हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माँ, मेरे को अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कभी कभी मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो उसका मतलब क्या है अभी? हो जाएगा। अभी थोड़ा आपका वेट भी है ना, वेट हाँ कम जी। होगी। और अभी तो 1.5 महीना हो रहा है आपका, तो हाँ अपने जी। आप को ठीक होगी। अभी अभी थोड़ा सा आप उपवास पे थोड़ा ध्यान हल्का सा दो। जी। जैसे या वाटर फास्टिंग करो, हफ्ते में एक दिन। अगर ड्राई फास्टिंग नहीं कर पाओगे तो जी। एक बार पानी पे थोड़ा सा, एकादशी या ऐसे कुछ आपका जो भी त्योहार है, जी। त्योहार में क्या ना, एक धर्म के नाम पे मनोबल बढ़ जाती है। बाकी जी। तो रोज हमारा एकादशी है, ऐसा कुछ नहीं है, रोज हमारा ये। लेकिन धर्म के नाम से हम क्या ना, माइंड को कमांड दे देते हैं। फिर जी। माइंड कमांड दे देते हैं तो हम कर लेते हैं। जी। फिर एक मतलब पता ही नहीं लगता भूख की। जैसे आप लोग करवा चौथ करते हैं या जी। कुछ करते हैं, क्या हम माइंड को कमांड देते हैं कि नहीं, हमको आज पानी भी नहीं पीना है, जी। हम लेना ही नहीं है। तो इससे हमारे पता ही नहीं लगती। तो इस तरीके के धर्म के नाम से भी हो जाती है। तो जिस जी। दिन जैसे आपका कोई भी जैसे ऐसे है, तो आप उसी दिन को बांध लो कि इस दिन मैंने वाटर फास्टिंग करना है, या जी। उपवास ड्राई फास्टिंग करना, या जी। जी। रसाहार रहना है, कुछ जिसपे भी कर पाओगे।
एक जी मोनो जूस पे रह सकते हैं, एक जूस पे। नहीं जी तो जैसे खाली काली अंगूर मिल रहा है तो काली अंगूर खा के रहिए, या जी जी किन्नू अभी आपका सीजन है, किन्नू खाली एक दिन किन्नू में रहूंगा, मैं रहूंगी, या ठीक है 5 दिन रहूंगी। ऐसे करने से भी आपका वो चीजें थोड़ा क्या ना, एक चीज लेने से हमारा बॉडी को मतलब हीलिंग में ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ठीक उसको है समय मिलता है एक ही चीज को डाइजेस्ट करने में का, बाकी अलग अलग लेते हैं तो ज्यादा चीजें जाती है, तो बॉडी को अलग अलग तरह के रस निकालना पड़ता है, पाचन करने में टाइम लगती है। तो एक ही प्रकार का फल लेते हैं या एक ही प्रकार का फल का जूस लेते हैं, तो वो हमको फल जूस लेने से ज्यादा चबा के लीजिए। जी जैसे किन्नू है, इसको चबा चबा के रस लीजिए, छोचा फेंक लीजिए, तो आपका मुंह दांत ये जीभ सब काम करेगा। ये कोल्ड प्रेस मशीन भगवान खुद दिए हैं, और इसमें ओवर ईटिंग भी नहीं होगा। हम किन्नू का जूस ऐसे लेंगे, जूस पियेंगे तो 8 लग जाएगी, और ऐसे खाएंगे तो 4 में पेट भर जाएगा। तो और 4 जी हम ओवर ईटिंग करें, मतलब ज्यादा खा लिए, तो जी इससे अच्छा कि आप वो रसीला चीज जो है उसको तो आप चबा चबा के रस लीजिए, जो मुंह में पता लग जाएगा, दांत में फंसेगा जो, उसको निकाल देना है। जी और वो धीरे धीरे आपके अंदर वो जाएगी, वो जूस धीरे धीरे जाएगी, ग्लूकोज मात्रा धीरे धीरे जाएगा, और समय भी लगा के आप मजे कर करके खाएंगे, तो जी आपका मुंह ये सब काम, फेस चीक से सब अच्छा होगा। तो जी एक दिन खाली किन्नू में, आपका तो किन्नू का सीजन है। आज राजकुमार जी मुझे फोन करे थे, बोल रहे थे हम एक एक 1.5-2 क्विंटल किन्नू लेके आएंगे किन्नू हरिद्वार लेके का। आए जी ये बोल रहे थे शिविर के लिए, हरिद्वार के लिए लेके आएंगे बोल रहे थे। जी तो जी आप किन्नू लीजिए इससे बढ़िया से, है ना। जी कुछ दिन किन्नू पे खाली रह जाइए, तो ठीक है एकाहार करेंगे, इसको एकाहार बोला जाते हैं, मोनो जूस का डाइट, मोनो डाइट। जी तो जी इससे ज्यादा आपको जल्दी रिलीफ आ जाएगी। जी वो आप मिल के सभी कर सकते हो, ओ बापदीप भी कर सकते हैं, राजकुमार जी भी कर सकते हैं, तीनों मिल के एक ही खाली किन्नू 2 दिन खाओ या 3 दिन खाओ, जैसे बॉडी दिखाएगा। हम बोल रहे हैं 7 दिन करो बोल के, 7 दिन नहीं करना, आपका बॉडी जी को जी देख के आपने मतलब करना है। जी जी पहले या कम दिन में कर लें जी पहले हाँ, कम पहले दिन 10 दिन का करो, 3 दिन का करो, है ना। जी 3 दिन का करो, कैसे फील हो रहा है देखो, या एक दिन का करो, एक दिन का जी करो पहले, है ना। जी जी फिर धीरे धीरे एक दिन किन्नू करो, एक दिन गाजर जूस पे रहो, नहीं तो ऐसे करके भी कर सकते हो, है ना। जी जी हम्म। ठीक है बहुत बढ़िया, खुशी हुई, आप बढ़िया कर रहे हैं। जी जी माँ धन्यवाद बहुत माँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। राजकुमार जी भी लगे हैं सेवा में बहुत। हाँ जी वो तो बहुत डेडिकेटेड है हाँ हाँ वो हाँ। तो बहुत चलिए। ही जब के आए हैं ना वो किसी ना किसी को डेली पकड़ते ही रहते हैं बोलते ही रहते हैं ऐसे करो आप ऐसे करो बहुत है वो हाँ तो पूरी तरह हाँ। से लगे हुए हैं इस बात को लेकर हम्म। बहुत ही अच्छा। भावदीप से मैडम बात नमस्कार आनंदी माँ। नमस्कार, तू तो पतला हो गया अब, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, वजन तो काफी जी कम कर दिया। जी 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 माँ लगे हुए हैं बस आपकी कृपा है। हाँ, कितने किलो वजन कम हुआ। करीबन करीबन 20 एक करीब हो ही गया। हाँ, तभी फर्क दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और अभी बढ़िया चल रहा है मेरे को बस एक दिन प्रॉब्लम आई थी तो मैंने आपको कॉल लगा लिया था उस दिन। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। जी अभी तो हल्का भी लगता होगा आपको। वो कहते हैं ना कि एक्टिव हो गया आगे से पहले पहले थोड़ा हाँ, लेजीनेस ज्यादा। पहले से एक्टिव, नींद भी बढ़िया आती है, नींद नींद भी तो बहुत बढ़िया आती है। बेहोशी वाली नींद आती है एकदम पता नहीं लगता। हाँ, पूरा गहरी नींद होती है जी ना। जी जी बहुत बढ़िया, अब माइंड भी शांत हुआ गया होगा, और सबके प्रति एक सेवा का भाव आता होगा। मतलब यही होती है कि हम तो हर समय अपने लिए खाली जी रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। अब जी जी इस रास्ते पे चलने से जैसे हम को ये दिखता है, तो हम अब दूसरे के लिए जीना अच्छा लगता है ना, दूसरों को जी बताना, दूसरे को ये करना, है ना, जी जागरूक कराना। बहुत जी बढ़िया, बहुत जी बढ़िया। मैम चलो, धन्यवाद। थैंक यू।
बेटा जोगेश जी का फोन नंबर कोई लिख रहे थे, गलत दे दिए, 11 डिजिट बोल के सही करके दे दिए आपने। हाँ दे दिया माता जी। ठीक है बेटा। हाँ जी राजीव गोयल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्ते। माता जी, जो ये हड्डियों के रोग होते हैं जैसे पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो भी इस डाइट से ठीक हो जाते हैं ना? जैसे घुटनों ठीक में किसी होती मेरी है, माता जी के है जैसे। हाँ, लेकिन जो हड्डी वाला चीज है ना, ये हमारा दूध के कारण और नमक के कारण, जो हमने मतलब ये सभी का कारण यही है, जो गलत आहार लिए, दूध दूध से बनी चीजें, ये जो पराई माँ का दूध, ये हमने जो इतनी इतनी खाए पिए हैं, जिसके कारण हमारे अंदर में वो चीजें खींच दिया है। लोग बोलते हैं कैल्शियम चाहिए, दूध नहीं पिएंगे तो कहाँ से कैल्शियम आएगी, B12 कहाँ से आएगी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीजें, उनका तो हार्मोन अलग है, हमारा हार्मोन अलग है ना। उनका आंत अलग है, हमारा आंत अलग है, डाइजेस्ट होती ही नहीं है, हजम ही नहीं होती। और हम उसको पीते खाते रहते हैं, घी नहीं खाएंगे तो कहाँ से ये होगा। अब सर्दी के दिन में देखे ना, कितना घी का लड्डू खाएंगे, घी में वो जो क्या गूंद गूंद की लड्डू बनाएंगे, और भी आटे की क्या क्या करके लड्डू बना बना के खाएंगे अभी, और मोटे हो जाएंगे उल्टा। तो ये उल्टा हमारे लिए है ही नहीं। उससे तो अच्छा कितनी बढ़िया बिना आग में पका वाला लड्डू बनती है। अगर खाना है तो ऐसे वाला खाओ, लेकिन वो भी हमारे लिए नहीं है। अगर हमारे हमें बीमारी है, कुछ भी बीमारी है, कुछ भी, तो हमको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, हमारा हीलिंग रुकेगी, क्योंकि वो एक सख्त हार्ड चीज है, वो हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती है वो। और हमारे जीवनी शक्ति वो ज्यादा खींचता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारा वो हील बीमारी को रुकता है, रोग ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए फल सब्जी सलाद जो प्राकृतिक आहार है, उसको अगर हम लेते हैं तो बहुत मजे का जीवन जी सकते हैं। लेकिन लोगों ने वो समझ नहीं पाते हैं, नमक नहीं छोड़ पाते हैं। नमक भी बहुत बड़ा रोल करता है, ये जो नमक सबसे बड़ा जहर है। इसी नमक ही धोखा देता है हमको। नमक के सहारे हम जो हमारा खाना नहीं है उसी को निकाल देते हैं। और उसी के सहारे कुक फूड खा रहे हैं। कुक फूड भी जो खा रहे हैं, नमक के, सिंधा नमक हो, काला नमक हो, कोई भी नमक हो, और नमक के सहारे हम ये सब चीजें खा रहे हैं। जब नमक नहीं खाएंगे तो अपने आप अपने दिमाग खुलेगी प्राकृतिक आहार खाने के लिए। आज मुझे गुरुजी ने एक ऑडियो भेजे थे, बीबी चौहान जी ने, और वो एक सुखविंदर सिंह थे, उन्होंने, हाँ जी, मैंने भी देखा। हाँ, हाँ मैंने सुनी उसको। उन्होंने वही बता रहे थे कि नमक 15-20 दिन से वो छोड़े हैं पूरी तरह से। उनका B12 80 था, और अभी उनका B12 250। बोल 250 है। मतलब हाँ जी। लोगों ने B12 के लिए चिंता करते हैं, दूध पीने से, नहीं पीने से कैसे बढ़ेगा, ये बोलते। वो तो बोला ना, उसने खुद ही बोला कि मैंने टेस्ट रिपोर्ट भी भेजे हैं भेजिए वो हैं। करके। तो हम भ्रमणा में हैं, हमको ये भ्रमणा तोड़ना पड़ेगा, और ये नमक का तलब छोड़ना पड़ेगा। ये नमक एक तलब है, मतलब एक बोलते हैं क्रेविंग, ये एक एडिक्शन बन गई, जैसे नशा बन गया ये। इसको किसी भी तरह कुछ दिन के लिए छोड़ना है। कुछ दिन के लिए छोड़ोगे तो अपने आप छूट जाएगी। तब फिर आपको अंदर बॉडी बताएगा। अगर थोड़ा भी नमक चला जाएगा, आपने बोलोगे अरे ये मैं क्या कर दिया, मैं तो छाती में जलन होने लग गया। फिर बॉडी बताएगी कि तूने गलत डाला। अभी वो हम बॉडी का लैंग्वेज को सुनने को तैयार नहीं होते हैं। बॉडी भी कुछ भाषा बोलता है, बॉडी मतलब वो इंडिकेट करते हैं। प्रभु ने इंडिकेट, बॉडी मतलब क्या, हमारे अंदर में प्रभु है, जीवनी शक्ति, वो इंडिकेट करते हैं कि आपने ये गलत करे, गलत खाए बोल के। लेकिन हम उधर को ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं। नहीं, आसक्ति, वासना, इसके कारण में जो समाज खा रहा है चारों तरफ, उस तरफ निगाह करते रहते हैं। निगाह इसमें करे, चारों तरफ फल रख दीजिए मेरे जैसे। मैं पूरी, अभी देखो ना, 12 वेराइटीज फल होगा। अभी सुरेश जी बेटा कल आएगा, माँ क्या फल लाना है, कितने बार पूछ चुका है। और बोला मैं जापानी फ्रूट्स 2 पेटी रख दिया, बोला संतरे रख दिया, अब रास्ते में से किन्नू लूंगा आपके लिए, सीताफल लेके आऊंगा,
और सभी फल का नाम गिना रहा, बोला अमरूद लेके आ रहा हूँ, और क्या लाना है, मतलब चारों तरफ ऐसे चीज को रखो जिसमें आपको अट्रैक्ट आएगा, मतलब उसको देखने से आप आकर्षित होंगे। और ऐसे सूखी चीज, भुना चीज, तला चीज, आग में पका चीज, ऐसे चारों तरफ देखते रहेंगे रहेंगे तो आपका मतलब डेड चीज है, डेड, लाइफ नहीं है। आप लाइफ चीज को चारों तरफ रखो, आप लाइफ हो, तो उसको देखते रहोगे। अब मेरे कमरे में अभी भी पड़ा है, ये सीताफल की टोकरी पड़ी है, अभी इधर भी पड़ी है, तो मैं ऐसे ही अपने को खुश रखती हूँ। मैं मेरे को बोलते हैं सुरेश भाई, बेटा बोलता है कि माँ आपको तो खुश करना बहुत इजी है। मैंने बोली क्या ना, आपके सामने खाली फल रख दो, आप बहुत खुश हो जाते हो उसको देख के, उसका रंग देख के, उसका सुगंध सुन देख के, उसका स्वाद लेके, बोले बस आनंद आ गया, मजा आ गया। तो हम डिजाइन ही हुए हैं फल, ये सब चीजें, खीरा, टमाटर, सलाद, जो भी ये चीज खाने के लिए हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है, लेकिन हम गलत तार पे चले जा रहे हैं, है ना। तो आप सब चीज ठीक हो जाएगी, आप इसको बस करना है। मतलब रोग अनेक, इलाज है, कुछ भी नाम दो, ये टॉक्सिन है, गंदगी है, हमारे अंदर में गंदगी जमा हुआ है। गंदगी की सफाई करना है, सफाई पे ध्यान देना है। जो जितना सफाई पे ध्यान देगा उतनी उतनी वो आगे बढ़ती चले जाएगा, और अपनी दिमाग भी खुलती चली जाएगी, बस। और इसमें कोई काम नहीं, गंदगी रुका है, गंदगी का सफाई करो। अब मेरी जी। माता जी हैं, उनकी आयु हो गई है, तो फल खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उन्हें कद्दूकस करके दे दें, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। कद्दूकस करके दीजिए, स्मूदी बना के दीजिए उसको, थोड़ा सा स्मूदी जैसे बना दो, है ना। जैसा जो भी दिक्कत आ रही, सेब है, सेब नहीं चबा पा रहे हैं, सेब को छील दो, उसको थोड़ा पीस के दे दो उनको, स्मूदी जैसे, वो खा लेंगे चम्मच में, है ना। एनिमल लेते हुए उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है, कि दिक्कत ये हो रही है कि मतलब ले ही नहीं रही है, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मतलब कैसा, मतलब नई चीज लगती है उन्हें। हालांकि मेरे को देखती हैं वो, फिर भी उन्हें थोड़ी सी ना हेजिटेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि कैंप में आऊंगा और है वो देखेंगी समझेंगी तो करने लगेंगी। मेरा बड़ा नहीं अब कंसर्न है कि माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएं। अननेसरी उनके पैरों में सूजन परमानेंट रहती है। अब कैंप में तो नहीं आएंगी वो, लेकिन मैं उन्हें घर पे आहिस्ता आहिस्ता नमक प्रेरित कराओ, कर रहा हूँ। नमक, नमक, ये जो सूजन है क्या है ना, नमक पानी मांगता है। जो भी नमक हम खाते हैं वो हमारे बॉडी से पानी खींचता है, तो ये हमारा बॉडी पानी खींचता है, और वो सूजन भी वही इसी का कारण है। आप मेरे बात मान के नमक बंद के करके देखो, कोई भी दर्द में भी राहत मिलेगी, और आपको इस सूजन में भी राहत मिलेगी, और खाना भी आपका बढ़िया पचेगा, गैस नहीं बनेगी। नमक के सहारे हम मसाला डाल रहे हैं, मसाला नमक सब बंद हो जाएगी, और सिंपल चीज, प्राकृतिक चीज लेंगे तो अपने आप सब चीज सही होगा। और एनिमा तो थोड़ा देना पड़ेगा उनको, कैसे भी करके उनको समझा बुझा के थोड़ा कराओ, है हाँ, वो ना। वही देख देख के करके समझ हम्म। जाएंगी। हाँ जी, ठीक है हाँ जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सस्मिता भी है क्या? नहीं, सुष्मिता जी नहीं है माता जी। अच्छा अच्छा। और कोई साधक है जो पूछना चाह रहे हैं? और हमारा शिविर के लिए कम दिन रहा, और सिर्फ 15 दिन है, तो आप लोगों को सभी को ये यूट्यूब में अपलोड भी होगी, ये जूम मीटिंग की, ये तो सभी को निवेदन है कि अब प्राकृतिक आहार पूरी तरह से आ जाइए। देखो, प्राकृतिक आहार का मजा कुछ और है, उसका आनंद कुछ और है। तो आप लोग इसमें आ जाइए, इसका चमत्कार देखना है तो चमत्कार को आप लोग नमस्कार करेंगे। और आपका जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य आपको साफ दिखेगा। अब अभी मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी आपका उद्देश्य भी साफ नहीं हो पा रही है,
तो इसके लिए आप तैयार होके आइए पूरी तरह से, ताकि परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी का दिल खुश हो जाएगा कि इतने इतने दिन से बच्चे प्राकृतिक आहार पे रह के आए हैं। फिर आपका और डाउट भी क्लियर होगी, आप पूछ सकेंगे सब कुछ। तो इसके लिए आप पूरी तरह से गॉड मेड फूड पे रहे और आए। कोई सवाल था क्या? हाँ जी, रविंदर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, रविंदर जी आए हैं, उनका अनुभव सुनाए। हाँ जी, माता बोलिए। जी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं? पहुंच गए बस घर? माँ अच्छे हैं। हाँ, आज आपका आशीर्वाद से पहुंच गए सुबह 5 बजे घर। अच्छा, आज पहुंचे? अकाल बैठे थे? हाँ, कल शाम बैठे थे माँ, आज सुबह पहुंच गए 5 बजे। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप माँ। तो हिमाचल प्रदेश में देवभूमि तपोभूमि दिव्याशीष आश्रम से आए आपने, तो आपको कैसे लगा? वहाँ स्थान कैसे लगी, वातावरण माँ कैसे लगा वहाँ बहुत का? सुरेश बेटा कैसे बढ़िया लगे, क्या करे बताओ। बहुत बहुत अच्छा लगा, सबका बहुत प्यार मिला, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और बहुत ही वहां से आने को मन नहीं कर रहा था। हाँ, हम्म बहुत ही शांति है और अच्छे से वहाँ बहुत ही मतलब प्यार मिलता है। करने वाले बहुत हैं, मतलब मैं कह नहीं सकता, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना अच्छा लगा मुझे तो वहाँ रह के। और हम्म। आज मतलब हम 12-13 दिन में वापस आए हैं वहाँ से। तो हमारी मिसेज का जो है 9 किलो वजन कम हो गया 12 दिन में। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये भी बहुत खुश है। और अब ये घर आके रास्ते में कह रही थी कि मैं अब इसी को अपनाऊंगी। और अब मुझे जो है उम्मीद जग गई है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब लोग तो रात को उनका बैठ क्या के सोचती प्रॉब्लम थी। था? उनको क्या प्रॉब्लम था भी बता दीजिए। हाँ जी, इनको जो है ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था 1 साल पहले। और हम्म हमने इनका ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन के बाद एडिशन भी कराई, कीमो कराई। लेकिन फिर भी दोबारा से पिछले महीने फिर दोबारा से नया ट्यूमर बन गया। मतलब पूरा हम्म ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट मिस नहीं करा, एक दवाई मिस नहीं करी। सब कुछ करते करते भी हमें दोबारा से इसको ट्यूमर बन गया। तो दोबारा से इसको प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर हमें बस आपका वहाँ का एड्रेस मिला। आपका बस भगवान ने हमें रास्ता दिखाया आपका। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है माँ। अब हम आपके ही बताए रास्ते पे चलेंगे और एनडीएस ही अपनाएंगे। तो अभी बच्चा तो बच्चे को भी दूध 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 से बनी चीजें ये करना, मतलब हाँ देना ही हाँ, नहीं है। उनको भी धीरे धीरे हम पहले फ्रूट खिलाएंगे। पहले फ्रूट से उनका पेट भर जाएगा तो वे फिर मांगेंगे नहीं आगे की चीजें। तो हम धीरे धीरे हाँ, जूस पे लाएंगे उनको, फिर फ्रूट पे करेंगे। उनके फ्रूट जूस नहीं, देंगे, मैंने सोचा उनको है, प्लान किया है। हाँ, वो तो है, लेकिन उनको दूध भी ये करिए और नारियल दूध दीजिए उनको। बच्चा जो है, बच्चे को नारियल दूध दीजिए। आप तो सीख के आए हैं ना उधर से। जी 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 जी। हम्म हाँ वो चीज देते हैं उनको। तो हाँ, मैं उनको भी अच्छा लगा, अब खुश है, नींद आती है। पहले तो रात को नींद नहीं आती थी। नहीं, अब तो कहाँ है? आती है नींद। है नींद नींद आती है। नमस्ते नमस्ते। मैं ध्रुव हाँ, नमस्ते। आज मैं ठीक नहीं। अरे आपको बहुत मिस करी, कैसे हो? बस ठीक हूँ ध्रुव, आप ठीक हो? हाँ ठीक है। आपको क्या, वहां इतनी ठंड से आप आए, आपको तो दिल्ली में ठंड नहीं लगती होगी, वहां तो नहीं, 0 डिग्री। दिल्ली में ठंड नहीं है। नहीं है। एक एक टी शर्ट पहनना की है बस। वहां कैसे ठंड था? वहां पर ठंडी। वहां तो धूप में बैठ बैठ के सिमली काली पड़ गई। हाँ। ठंड से भी आपको मजा तो आया ना, प्राकृतिक आहार खाया आपने अच्छा फिर था। भी। हाँ। नहीं, वहां पर क्या है ना माँ, वहां पर क्या है, वहां पर प्यास नहीं लगती। मतलब इतने ठंडे वातावरण में वहां पर जल की आवश्यकता नहीं होती। प्यास बिल्कुल हम्म नहीं लगती। यहाँ पर थोड़ा प्यास हम्म लगती है। गर्मी है ना हम्म यहाँ पर अभी। हाँ, और यहाँ हाँ पोल्यूशन भी, यहाँ पोल्यूशन भी नहीं है। हाँ, वहां तो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, वहां तो पूरी नहीं, पूरा जी जी, फुल ऑक्सीजन। और वो वातावरण का जादू ही अलग है वहाँ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। प्रकृति प्रकृति का जो ये है ना नजारा, प्रकृति का जो ऑक्सीजन लेवल, और वो जो औषधीय पेड़ है, उसका भी बहुत बढ़िया हवा। मतलब हवा, उसका बिल्कुल हवा प्रकाश से भी लोगों ने जल्दी जल्दी हील होते हैं। वहां जल्दी भूख ही होते नहीं हैं। लगती है, भूख ही नहीं लगती है उधर। भूख भी मन नहीं भी लगती। और नहीं जो होता। मतलब पोल्यूशन से जो मलगम खांसी की प्रॉब्लम होती है वो तो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है।
जब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ से गया था दिल्ली से 25 तारीख को, तो मुझे खांसी थी, सो की खांसी जैसे बोलते हैं, ना मलगम ना कुछ, खांसी आती थी। और मैंने ना कोई दवाई ली ना कुछ ली, बिल्कुल वहां जाके 2 दिन में मुझे खांसी आनी बंद हो गई। हम्म। हाँ, तो इतना नहीं अनुभव तो मुझे रहा है। हाँ, आपको तो इतनी अनुभव आ गई। फिर वहां पे का एक क्या ना तपोभूमि है, और हमारा गुरुजी जो थे ना, स्वामी अखंडानंद गुरुजी, उन्होंने भी काफी वहाँ तप करे हैं। उन्हीं का भी वाइब्रेशन है, उनका भी बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल। है वहां पे। हाँ, वहाँ जो एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ। हम्म। तो इस सब चीज से बहुत बढ़िया। घर का इसमें यही फर्क है, घर में वो वातावरण नहीं बनती है नहीं, वो। घर में नहीं बन पाता, घर में नहीं बन पाता वातावरण। घर में वो हम्म। माहौल नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं, कभी ये बना दो, कभी वो करा दो, ये कर लो, अब ये हम्म। सब्जी बना दो, मुझे ये कर दो, तो वो नहीं बन पाता। जी। हम्म। ये जो आग में पका वाला भोजन खाते हैं ना, उसका स्मेल भी ठीक करने नहीं देती। वो स्मेल में भी हीलिंग नहीं होती, हीलिंग रुक जाती है। वो हाँ स्मेल हाँ जी। दुर्गंध है, मतलब बदबू। हमको उसको लगता है हम स्मेलिंग से खाएंगे, लेकिन वो नहीं होती है ऐसे। वो स्मेल ही हमको नुकसान करता है ना। उसको बनाने हाँ, नहीं देना। वो जो हमारा बेटी को बनाने नहीं देना उसको, ठीक है। वो खाना नहीं बनाए तो अच्छा है, नहीं ताकि नहीं, वो। मैंने उनको मना कर दिया, 3 महीने तक ये किचन में नहीं जाएगी। हाँ। ये हाँ। ना बच्चों के किचन में जाएगी, यहीं अपना आराम करेगी, और जो हम इसको देंगे वो खाएगी बस। हाँ, बस यही करना है। बस किचन तीन में महीने तक जाएगी किचन तो जाएगी। वो सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि नाक के माध्यम से, वो मुख से माध्यम से वो स्मेल, वो जो आग चढ़ेगी ना, वो आग जलती है उसका, वो भी हम प्रकृति को नुकसान ही करते हैं। लोग ये बात हाँ, नहीं समझ पाते हैं। हम बिल्कुल। प्रकृति के साथ जाना है, मतलब जितना हो सके प्रकृति को नुकसान न पहुंचे, प्रकृति का हित करें। और प्रकृति के नुकसान पहुंचाते हैं आग जला के, उसका स्टीम, उसका गैस, इतनी टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इससे हम खुद ही उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण ही प्रकृति का सपोर्ट नहीं आ रही है, नियति का ब्लेसिंग नहीं आ रहे है। हम प्राकृतिक आहार पे रह नहीं पा रहे इसके कारण। जी नहीं माता तो जी। हम भोजन ही फल सब्जी है, हम उस पे नहीं रह पा रहे हैं, है ना। हाँ, इतना एक अनुभव और माँ मैं शेयर करना चाहूंगा। जब हम यहाँ से गए थे, तो इनको टैबलेट ले गए थे हम, जो इनको दौरा पड़ता है ना, तो दौरे हम्म। की टैबलेट थी, एक सुबह एक शाम। तो मैंने सुबह शाम दी, और 2-3 दिन बाद मैंने एक टैबलेट मिस कर दी, जानबूझ हम्म। के, कि मैं अब देखता हूँ कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो एक दिन के बाद फिर मैंने इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैंने फिर इसको एक टैबलेट देना शुरू कर, दो की बजाय मैं फिर एक सिंगल पे आ गया। और अब मैंने कल हम्म। से वो भी देनी बंद कर दी, अब मैं इसे कोई टैबलेट नहीं दे रहा। हाँ, कुछ जरूरत हाँ, नहीं पड़ेगी ये सब। तो ऐसी कोई जैसे। दिक्कत नहीं आई है अभी, नहीं तो पहले इसको एक टैबलेट मिस कर दी तो इसको दौरा पड़ना स्टार्ट हो जाता था। हम्म। हाँ, बहुत बहुत बड़ा। ही अच्छा मैम अनुभव है। बहुत बढ़िया हुआ, 12 दिन में 9 किलो वेट कम हुआ। और फिर हाँ, दौरा पड़ना भी बंद हो गई, दवाई दौरा पड़ना ये बंद हो मिल गया। गया, फिर क्या। और क्या चाहिए, और वो भी धीरे धीरे होगा। धीरे मतलब। धीरे, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे ये। हम्म। हम्म। क्योंकि वो बीमारी इतना खतरा है, दोबारा आ गया ना ये। कैंसर का होती नहीं है ठीक, दब जाती है, दूसरी जगह में आ जाती है, नहीं तो दोबारा रिकप ये हो जाती है। ये बात को हम्म। समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। यही चीज। और लेकिन फिर भी। मैं भी साथ साथ में हूँ। हाँ, साथ साथ आप भी करना, क्योंकि ये एक ओरा बनती है। एक बिल्कुल। पति पत्नी दोनों करते हैं, तो उसका एक वाइब्रेशन जाता है, ओरा बनती है, फिर एक सपोर्ट मिलता है ना। हम्म। तो आपको करना, आप तो हरिद्वार आए रहो ना। हाँ, आ रहे हरिद्वार, आ रहे माँ, आ रहे हरिद्वार। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक ठीक हम्म। ठीक है माँ, प्रणाम। ठीक है बेटा, प्रणाम, हाँ, गॉड ठीक। ब्लेस यू। प्रणाम, बहुत बढ़िया। और किसी का सवाल है, अनुभव सुनाना चाहते हैं, सवाल है क्या। नहीं माता जी, अभी तो किसी का कोई सवाल नहीं है। ये योगेंद्र कुमार जी का एक सवाल है। क्या है। योगेंद्र कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी, मेरे साथ दो समस्याएं हैं। एक तो सबसे पहले मेरी जो लड़की है उसको ब्लड कैंसर है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। हम्म। ये पिछले साल 2023 में जब वो 14 साल की थी तब डिटेक्ट हुआ था, और साथ में उसको माइलोइड सरकोमा का ट्यूमर भी था।
उसका कीमो चली, और कीमो के बाद अक्टूबर में, मतलब उसके बाद ये है कि अभी उसका कुछ सिम्टम्स नहीं है उसके अंदर, और काफी हद तक वो नेचुरल डाइट पर भी है तब से। अभी मैंने किसी और ने गाइड किया था, जैसा आपका है वैसा तरीका नहीं है, बट है नेचुरल डाइट पर, और अभी तक वो अभी नॉर्मल है। और मैं खुद उसके लिए शिविर में आना चाहता हूँ, वो तो नहीं आएगी बट मैं आना चाहता हूँ, ताकि उसके बारे में बताऊं मैं, और उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी आपसे मुझे मुझे मिले कि क्या 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 करना चाहिए। नहीं, वो क्या अभी है, मतलब यहीं पे आपके पास केमो लेती है अभी? नहीं, कीमो 1 साल से ऊपर हो गया, कीमो उसकी बंद है, वैसे वो नेचुरल डाइट पर है। मैं अभी आपसे उससे बात कर रहा था, 1 मिनट। नोनी किधर है? एक सेकंड मैम, 1 मिनट माता जी, जो भी है। नमस्ते माता जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते माता जी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। क्या नाम है? नौशिका। आप क्यों नहीं आ रहे हो दिसंबर में? दिसंबर 25 से 29 आप शिविर में आप आना चाहिए। एग्जाम्स चल रहे हैं अभी। तो उस टाइम छुट्टी नहीं है? नहीं, तब भी एग्जाम ही है। अच्छा, क्योंकि दिसंबर लास्ट वीक में छुट्टी होती है ना बच्चों का। नहीं, हमारे प्री बोर्ड चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। आपको कैसे लग रहा है? मेरे को बढ़िया। दूध वाली चीजें लेते हो? दूध, दही, लस्सी, कुछ नहीं घी? जोर जोर से बोलो। नहीं नहीं, दूध वाली तो कुछ भी नहीं लेती। ये वनस्पति तेल लेती है, जो भी लेती है वो भी कोल्ड प्रेस लेती है। लेकिन उनको कोई भी तेल नहीं देना है। ठीक है कोई ठीक भी है। तेल लेना ही नहीं है इनको वैसे तो। ये और वो क्या उनका मम्मा छोड़े हैं दूध वाली चीजें? नहीं, मम्मा तो लेती हैं। तू छोड़ रखा, दूध नहीं लेती। नमस्ते माता हेलो, जी। नमस्ते मैम। माता जी। माता जी। हाँ नमस्ते हाँ माता जी, नमस्ते। हाँ। और वो कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। लेकिन आपने आपकी बेटी को, अगर आप चाहते हो कि आपका बेटी और सही हो, तो आप लोगों को ये आपको छोड़ना पड़ेगा। चाय, कुछ भी, चाय, कॉफी, दूध, दही, लस्सी, छाछ, घी कुछ भी ले रहे हैं तो ये जी। गलत है। देखो, अच्छा। ह- ये बस समझो कि हमने भी किसी माँ को दुख दिए हैं, अब दे जी। रहे हैं, अभी भी आप दे रहे हो। हम्म। किसी माँ को दुख दे रहे हो, किसी का बच्चे को दुख दे रहे हो, तो हमारा बच्चे को भी ये चीज आया। तो जी। आपको दर्द देते हैं तो दर्द वापस आती है। तो जो आपने ये करे है ना, जो आपकी बच्चे को इतनी, देखो, कम उम्र में ये चीज आई, तो क्या ना ये माँ बाप का कसूर होती है, बच्चों का ज्यादा कसूर नहीं होती है। क्योंकि माँ बाप ने ऐसे आहार लिए होते हैं, ऐसे चीजें लिए होते हैं जिसके कारण खुद भी कर्म खराब करे, बच्चा का भी कर्म खराब करे, तो जिसके कारण ये आया, तो ये कार्मिक अकाउंट है। तो आपको इसके लिए जो दूध, दूध से बनी चीजें, जो पराई माँ का दूध, आप जब बच्चे थे आप अपनी माँ का दूध पिए, है ना, और वो भी दूध चूस के पिए आपने, है। और ये जो दूध आती है, आप भी तो माँ हो एक, ये दूध किसके लिए आती होगी? जो भी गाय का, भैंस का दूध जब आती है, किसके लिए आती है? उसके बच्चे की। उसके बच्चे की। उसके बच्चे के लिए आती है ना, वो उसका भरण पोषण के लिए प्रकृति ने, नियति ने देते हैं। लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते हम, क्योंकि हमको भी परंपरागत मान्यता बस लोगों ने बता दिए, कुछ और कुछ धर्म का नाम पे बोल दिए, तो हमने उसको, माँ बाप ने खिला दिए को, तो हमने ले लिए। लेकिन इसको देखो, समझो ये बात को। तो आपने बोले उसके बच्चे के लिए है, तो उसका बच्चा का आहार, बाल आहार को हम छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो हम हमारा कर्म तो खराब कर रहे हैं ना, अपनी चाय के लिए, अपनी कॉफी के लिए, अपनी दही के लिए हमने, मतलब एक का आहार को छीने, चोरी करे, तो वो माँ को तो दुख लगती है और बच्चा को भी दुख लगती है ना, उनका बददुआएं आती है, मतलब आहा पड़ती है, बेजुबान है, बोल नहीं पाते हैं वो लोगों ने, और हम उनका आहार को छीने, हक मारे, अधिकार को छीने, तो उनका एक आहा पड़ रही है, उनका आंखों से आंसू बांध के रखते हैं, देखो गले में फांसा डालते हैं माँ, अब बच्चे को अलग रखते हैं। मेरा एक वीडियो मैंने
अपलोड करी हूँ। कल आपने वो वीडियो सुनना देखना, मैं दिखाई भी हूँ उस चीज को कि एक ही जगह में टॉयलेट, एक ही जगह में यूरिन कर रहे हैं और एक ही जगह में खड़े हैं वो। और उनको हमने क्या कर रहे हैं, उनको हमको अगर ऐसा किया जाए एक ही जगह में हम ऐसे करें तो कैसे लगेगा? अपने को भी उस जगह में ले और अनुभव करें कि कितना सच में हम कितना दुख दे रहे हैं, कितना दर्द दे रहे हैं। हमारी ही भाई बहन है, हम माँ बोल रहे हैं, गो माता बोल रहे हैं, उसको हर साल आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है तो ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन देते हैं, हाथ भर के जोनी माँ बोल रहे हैं, माँ का जोनी में हाथ भर के इंसान उसको रॉड भर के, कितनी दर्द होती है। जब पैदा करने से बच्चे जितना दर्द होता है उतनी दर्द, उससे ज्यादा दर्द उसको तब होती है। और उसको कितने प्रकार का इंजेक्शन देते हैं दूध के लिए, गलत आहार खिलाते हैं और हम उस पाप का भागीदार होते हैं, इसीलिए हमारा कर्म खराब होती है। और ये कर्म खराब पे नियति तो न्यायकारी है ना। हमारे साथ अगर ऐसा हो, हम तो समाज में कंप्लेन देंगे, पुलिस के पास जाएंगे, हमको उसको भी सजा मिलेगा अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे। अच्छा, तो जैसे भगवान बेटी को आपने बताया ना इसको तेल नहीं देना है, तो फिर क्या खिलाएं इसको? तेल भी बंद करना है इसका? पहले ये बात सुनो, पहले ये बात सुनो, फिर दूसरे पे जाना। आपको मैं को समझाने का मतलब है कि जी जी आप इस चीज पे दिल से समझो, इस बात को आत्मा से स्वीकार करो। अभी दिमाग तेल पे चला गया, आपका बेटी की तरफ चला गया, अभी भी आपका ये बात को नहीं समझे, मतलब स्वार्थ पे चला गया, मेरे बेटी कैसे ठीक हो जाए। नहीं अब नहीं, बेटी वो समझ गए ना कि मतलब वो नहीं लेना है, वो बच्चे के लिए है। आप कभी समझे नहीं कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, अब मैं जरूर इसका मैं आज से त्याग कर रही हूँ। ये बात अभी आपने मुख से नहीं बोले हैं, तभी हमने ये बात बोल रहे हैं आपको कि आपको ये गलत कर्म, आपका बेटी को चाहे तेल पिलाओ चाहे फल खिलाओ, बेटी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी कर्म को भी नहीं सुधार रहे हो। वो आपके सब कनेक्टेड है, आप भी कनेक्टेड है, आपके पिता भी कनेक्ट, मतलब पति भी कनेक्टेड है, बच्ची भी कनेक्टेड है, आप तीनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको घर पे नहीं आना चाहिए, घर पे ये चीज बिल्कुल एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर आप दूध बेटी अच्छा सही आना देखना चाहते हो, दूध दही लस्सी छाछ समझ के कि जी सच में मैं बोल रही हूँ बोलकर एंट्री बंद बंद कर दोगे, मेरे बेटी खाली ठीक हो जाए इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ, तो भी नहीं ठीक होंगे। ये आपके अंदर से दिल से प्रायश्चित होना चाहिए कि नहीं, आत्मा से, कि तह दिल से कि नहीं ये सच में मैंने हक मानी हूँ। मेरे बच्चा, अगर मैं गाय होती, मेरे बच्चा का ऐसा होता, मैं भी तो ऐसे बददुआएं देती सच में। और बोल नहीं पाते हैं, बेजुबान है, तो आप इसके बारे में जागरूक कराइए लोगों को, वॉइसलेस का वॉइस बनिए, आवाज बनिए उनकी, और लोगों को समझाइए, बीज बोइए, ठीक है। तो आपके अंदर से एक रोना आना चाहिए कि सच में मैंने इतना गलत करा जो मेरे बच्ची को भोगना पड़ा। तो इसके लिए आप सबको ही घर में ये सब चीजें बंद करिए, सिल्क की कपड़े पहनना बंद करिए, प्योर सिल्क जो होती है, जो रेशमी कीड़ा से बनती है, बनारसी साड़ी, ये सब चीजें, चमड़े की चीजें भी नहीं यूज करना है, और लोगों को जागरूक कराना है। ये बेटी भी बोलेगी अपनी मुख से, अपनी फ्रेंड्स लोगों को बताएगी ये कैसा गलत है ये चीज, तब जाके नियति की सपोर्ट आएगी और इसने मतलब हीलिंग चालू होगा, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे हम। अगर नियति के साथ नहीं चलेंगे, नियति को, प्रकृति को साथ नहीं देंगे, तो क्यों हम हील हो पाएंगे, है ना। तो ये पहला करना है। आप जो सोच रहे हो अभी, दूसरी सवाल आपका, जो इसको तेल नहीं देंगे तो क्या देंगे आप? तेल, तेल, तेल क्या, तेल से क्या पेट भरती है? अरे नहीं ये तेल जो है ये क्या नेचुरल है? तेल जो है ये प्रकृति से क्या आया है, ये चीजें ये मशीन से बन के आ रहा है, इसको कितनी निचोड़ा जा रहा है, वो कितनी गलत तरीके से निकलवा जा रहा है, वो तेल कैसे आपका हो जाएगी? वो खाने से कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में ये चीजें? तो ये तेल तो लेना ही नहीं। अभी तो जोगेश जी सुनाए थे ना, जोगेश गुलेरिया जो थे, आपने उनका सुने नहीं अनुभव? वो जो बताए, उनको भी तो वही बताए ना उन्होंने भी, मैंने नहीं कि सुने, इन्होंने सुने थे, मैंने नहीं सुने, एक इन्होंने तरह सुने थे। का उन्होंने सुना, एक तरह का मुझे ब्लड कैंसर था बोले,
उनका हाँ। उनका नाम भी बताया उन्होंने, वो बीमारी का नाम भी बताए। और वो बोले कि इससे मतलब डॉक्टरों ने बोले थे इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर वो 3 सवा 3 साल से प्राकृतिक आहार पे हैं, और वो कोई तेल घी नहीं खाए, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं बोले। और वो अभी कितना बढ़िया ठीक है। ठीक है, तो जी। इसमें ना ये करो, इनको प्राकृतिक आहार पे रखना है बच्ची को पूरी तरह से। हरी पत्ती की जूस दीजिए, ज्यादा हरी पत्ती, क्योंकि इन लोगों का ब्लड कम हो जाती है। हरी इनका पत्ती मतलब ये पेड़ों के पत्ते? हाँ जी, हाँ जी, सेसम की पत्ता, सहजन की पत्ती, बेल ये तो पत्ता। देती हूँ मैं, वो तो सब चीज देती हूँ, काढ़ा बना के इनका। काढ़ा नहीं, उसका और पत्ता का रस देना है, अच्छा अच्छा, पीस जूस के उसको निकालना है, निचोड़ के ऐसे ही रस उबालना देना है। नहीं है। अच्छा, उबालना नहीं है, उबालने पीस से क्या, उबालने उबाले तो मार दिए आपने पत्ता को, मार दिए पत्ता को, जार उसकी ले लिए। अच्छा ऐसे अच्छा नहीं अच्छा, देना है उसको पत्ते को। पीस के जूस निकाल के देना है। हाँ हाँ, निचोड़ के देना है, तभी जी जाके वो सही होगी। दो 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 एक गिलास 2 गिलास दीजिए उनको अलग अलग टाइम में, ठीक है। जी हाँ, तो उनको ग्रीन पत्ता का जूस ज्यादा दीजिए, हरी पत्ती की 2 3 बार। जी हाँ, और प्राकृतिक आहार पे ही रखना है, ये जी ठीक जी बढ़िया हो जाएगी। अभी जो जी भी करेंगे, और वो केमो रेडिएशन वो सब चीज में मत जाओ। जी जी। तो तो इसी में होगी ठीक, नहीं तो दोबारा हाँ, रिपीट हो जाएगा, दोबारा फिर कहीं ना कहीं से आ जाएगी। जी। तो खाने में क्या देवे मैम इसे, माता जी? खाने में जब प्राकृतिक रोटी आहार, चावल ये तो खाती नहीं है, वैसे ये मिलेट से खाती है। मिलेट्स में ठीक, मिलेट्स से कहाँ ठीक हो जाएगी, मिलेट्स तो एक अनाज है। जी, क्या खिलाना चाहिए तो फिर इसे? गुरु जी का सुनना, नो मिलेट, नो मिल्क, नो मीट, ये उन्होंने जी बोलते हैं। अगर मिलेट भी खा रहे हैं तब भी आप ठीक नहीं, वो ठीक नहीं होगी। जी उनको वही फल सब्जी सलाद, उस पे विश्वास रखो, माँ प्रकृति पे विश्वास रखो, सृष्टि पे दृष्टि दो। कौन सा पशु पंछी पे हम मिलेट खा रहा है, को मतलब पका के खा रहे हैं आग में, या आप में आग में मिलेट क्या बिना आग में पका के खिला दोगे, बच्ची खा लेगी? नहीं, पका के खिलते हैं वो तो। अब पका के खिलाते तो सृष्टि में कौन सा प्राणी पका के खा रही है जो इसको आप खिला रहे हो? सभी तो जी ऐसे ही खा रहे हैं ना, जैसे माँ ने दिया। तो ये मिलेट भी उसकी आहार नहीं है, इसीलिए अच्छा मैंने बोली गाजर का जूस दो, जी गाजर चुकंदर मिक्स करके उसका जूस दो उसको, जी है ना। और उसको अनार वगैरह खिलाओ, फल खिलाओ, है ना। वो खिलाते हैं, सब चीज देते हैं, सब वो देती हूँ मैं इसे। बस इसी में रखो इसको, इसका फिक्र मत करो कि आप इसका जज नहीं हो, अंदर डॉक्टर बैठे हैं ठीक करने के लिए। जी जी लेकिन जी डॉक्टर को आप, अंदर जो प्रभु बैठे उनको उन्हीं का आहार दोगे तभी ठीक होगे। अगर उनको आप पका पका के बना के मैन मेड वाला दोगे तो ठीक नहीं होगी, गॉड मेड वाला देना है, जी प्रभु का प्रसाद देना है। जी जी। ठीक है। हम्म। ठीक है ठीक है। हाँ, कराओ, और आप भी छोड़ो सब चीजें, वो सब जो हमारे लिए बनी नहीं है उसका हाँ, ये करो। ठीक लोगों को जागरूक कराओ, वो बच्ची भी बताए दूध के बारे में, सभी को बताए। ठीक जी है। जी, ठीक है, सबको बताइए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मतलब